अब हम देखेंगे आपका बुक का एक एग्जांपल है जिसमें आपको दो पॉइंट दिए गए, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6,4 और -5,-3। आप किसी को भी x1 x1 और x2 ले सकते हैं। तो सपोज कीजिए अगर मैंने ये x1 और ये y1 लिया है तो ये मेरा हो जाएगा x2 और y2। पहला जो टर्म होता है वो x का होता है, बाद में ही आपको y का टर्म है, ये हमेशा याद रखना है। अभी हमें क्या ढूंढना है, डिस्टेंस PQ बोला गया ढूंढने को कि यहाँ से PQ का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो ऐसे डायरेक्टली हम देख रहे हैं तो P पॉइंट तो पॉजिटिव साइड जा रहा है 6 यूनिट्स और Q पॉइंट नेगेटिव साइड है -5। तो इसके लिए हमें कैसे ढूंढना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। आप दो तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, या तो आप यहाँ से ये 4 यूनिट जो है आपका y का हाइट और फिर यहाँ पे जो -5 है यहाँ से आप डॉट करके ले सकते हैं। तो ओवरऑल जो आपका डिस्टेंस है, अगर ये पॉइंट T लिया है मैंने, तो PT का लेंथ कितना होगा, -5 यूनिट यहाँ तक और 6 यूनिट यहाँ तक। एक्चुअली -5 तो अगर इस साइड जा रहे हैं तो है, एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा 1 2 3 4 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 6 यूनिट्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो टोटल PT का डिस्टेंस कितना हो गया आपका, PT इज इक्वल टू 11 यूनिट्स। ठीक है। सिमिलरली अभी हमें जो TQ का डिस्टेंस ढूंढना हो तो हमें पता है कि ये 4 यूनिट्स है यहाँ से। तो अगर ये पॉइंट कोई आपका R है तो TR कितना है आपका 4 यूनिट्स। सिमिलरली RQ कितना हो जाएगा आपका 3 यूनिट्स। ये भले नेगेटिव साइड है बट 1 2 एंड 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स ये हो गया। तो टोटल आप TQ की लेंथ कितना बोल सकते हैं, 7 यूनिट्स। अब आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बना दिया और आपको दो लेंथ्स पता है, तो अब आपको डिस्टेंस PQ कैसे मिलेगा, पाइथागोरस लगा करके। तो वी कैन से दैट डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यही पाइथागोरस है आपका, क्योंकि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर हुआ। तो अगर PQ का लेंथ ढूंढना है तो मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। PQ का लेंथ हमने कितना ढूंढा है 7 यूनिट्स। सिमिलरली हमारा PT का कितना है 11 यूनिट्स। तो अगर आप इसे निकालेंगे तो 49 प्लस 121 कितना हो जाएगा, ये 50 प्लस 120 170 यूनिट, स्क्वायर रूट ऑफ 170 यूनिट। तो इतना यूनिट इसका लेंथ हो गया PQ का, स्क्वायर रूट ऑफ 170। अगर नजदीकी कोई वैल्यू आप इसका ढूंढना चाहें तो कितना होगा, अप्रोक्स वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर आप इसको 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है। तो आप कह सकते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेटली 13.0 समथिंग यूनिट्स। ये तो रहा हमने ढूंढा कैसे, एक ट्राइंगल बना दिया। अच्छा, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि T पॉइंट मैं यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, सपोज कि जरूरी थोड़ा ट्राइंगल यहीं बनेगा। अब हम इसका ट्राइंगल या नीचे की ओर भी बना सकते हैं। चलिए, तो अब हम ये वही ले लेंगे स्टेप्स। अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट को नीचे उतारा और यहाँ पे -3 यूनिट तक इसको ले जा रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया P। तो भी डिस्टेंस कितना हुआ, ये तो 4 यूनिट्स ही है और ये कितना यूनिट्स है 1 2 3, तो ये 3 यूनिट्स ही है। तो अगेन अगर आप देखेंगे तो PT कितना है आपका 7 यूनिट्स, जो आपने अगर ऊपर रखकर भी ढूंढा तब भी 7 यूनिट्स आया। वर्टिकली आपने डाउन रोड लिया तो भी आपका 7 यूनिट्स आया। सिमिलरली अभी आप अगर QT ढूंढना चाहते हैं इसमें, तो केवल आपके नाम चेंज हो रहे हैं, लेंथ वो ही रह रही है। 5 यूनिट्स यहाँ से 6 यूनिट्स यहाँ से, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 11 यूनिट्स। इस केस में क्या हो जाएगा आपका, अभी आप PQ ढूंढेंगे तो कैसे हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। तो सेम वही हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 121 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 170। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि जब भी अगर हमें गिवन दो पॉइंट्स दिए गए हैं तो हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, इसका x2 माइनस x1 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, क्योंकि आपका x2 6 है, x1 कितना है -5। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो 6 माइनस -5, तो 6 प्लस 5 हो जाएगा दैट इज 11 यूनिट्स। तो हमें ये
ड्रॉ करके ही ढूंढ सकते हैं ऐसा नहीं है, हम लोग ये फॉर्मूला से ही इनका डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस इनका हॉरिजॉन्टल कितना है। सिमिलरली वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, y2 माइनस y1, y2 आपका कितना है 4 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो आपने देखा कि हमें वर्टिकल डिस्टेंस ढूंढना हो तो y2 माइनस y1 से हम डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं, न कि हमें इसे ड्रॉ करना रहेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अब हम कैसे ढूंढते थे, ये जो आपका लेंथ मिला x2 माइनस x1 कौन सा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेंथ दैट इज qt आपने ढूंढ लिया है। तो हम लोग क्या करते थे, qt का स्क्वायर और pt के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते थे, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। अभी हम इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस pq इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tq स्क्वायर प्लस pt स्क्वायर भी लगा सकते हैं, या pq इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर प्लस वर्टिकल जो कोऑर्डिनेट्स है उनका डिफरेंस का स्क्वायर। सो डिस्टेंस pq कैन बी फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज हेंस नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से इसे डिराइव किया है और क्यों हम लोग इसे आसानी से कोऑर्डिनेट से ढूंढ सकते हैं।